जीवित रहते हैं, वैसे ही भारतीय खासतौर से हिंदू संस्कृति में जो ये सनातन, ये सारा कर्मजाल है, ये सारा जो चटबजार है, वो बाहरी, और उस बाहरीपन के भीतर एक उस अनुष्ठान के भीतर, उस यज्ञ के भीतर, उस उत्सव के भीतर एक आत्मा का दिया, एक परोपकार का दिया, प्राणी मात्र में एकता का दिया जलाने की संस्कृति की भावना ही संस्कृति है। वही और सभ्यता की आत्मा। सभ्यता तो संविधान की तरह से, हर देश का संविधान अलग अलग होता है। सभ्यता तो हमारे कपड़ों की तरह से है, हर देश की वेशभूषा अलग होती है। सभ्यता तो हमारे व्यवहार का है, हर जगह का व्यवहार अलग अलग होता है। सभ्यता तो हमारी देश की सीमाएं हैं कि एक सीमा में हमारा देश है, लेकिन जो संस्कृति है वो कभी भी किसी एक देश की नहीं होती। वह आसेत हिमालय से लेकर दुनिया भर के जहां जहां मनुष्य हैं, आप जान लीजिए कि अन्य प्राणियों को मैं छोड़ देता हूं, केवल मनुष्य जाति की एक संस्कृति। जैसे अभी किसी ने जिक्र किया कि लोग लौट रहे थे भयानक काल में मजदूर, उन्हें अपना घर याद आया। कष्ट आता है तो माँ याद पड़ती है, और ये माँ जो है वो मनुष्य की आत्मा है। उसे वो जड़ में वहां उसे संतोष मिलता है कि वहां लौटेंगे, भीतर लौटेंगे, उस चेतना की उदात्त धरातल पर लौटेंगे तो शायद हमको वहां से स्तन्य की प्राप्ति होगी, इसलिए वो लौटता है। इसलिए बार बार देखा होगा आपने कि बच्चे छोटे जो हैं, जो संकट में पड़ते हैं या उनको बुखार आता है तो माँ चिल्लाते हैं। माँ उनके लिए संस्कृति है, माँ उनके लिए गोद है, माँ उनके लिए संरक्षण है, माँ उनके लिए आत्मा है। उसी प्रकार सभ्यताएं लड़ाइयाँ करती हैं, झगड़े करते हैं, सीमाओं पर उत्पात होता है, युद्ध होते हैं, महामारी आती है, बवाल होता है, देश में होता है, विदेश में होता है, सारी दुनिया में सभ्यताओं का की टकराहट होती है। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों की टकराहट होती है। लेकिन इन टकराहटों के बीच में मनुष्य के भीतर जो प्रेम का दिया जलता है, जो समूह में भड़क उठता है, लेकिन अकेले में कहीं एकांत में जब भी अकेला होता है तो उसे लगता है कि इतनी लड़ाई क्यों, इतना युद्ध क्यों, इतना विस्तार क्यों, इतनी दौड़ भाग क्यों। दौड़ भाग कर जब थकता है तो संस्कृत की माँ जो है, जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा की तरफ लौटता है। और आत्मा कभी भी अपने पराये का भेद नहीं करती है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा अनुभव, एक तरह का प्रेम। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कई जगह कहा गया है कि जितनी आवश्यक है देह शुद्धि, उतनी ही आवश्यक है विचार शुद्धि। हमारे दिमाग में विचारों का, किताबों का, शास्त्रों का, विद्वानों की तमाम सारी बातों का बहुत सारा शब्द जाल पड़ा हुआ है। वो शब्द जाल के भीतर क्या है वह तत्व, तो उनको हटा करके उसी का उनका अध्ययन अनुशीलन होना चाहिए। क्योंकि किसी घर को आपको बनाना है तो पुराने घर को वो सब देखना पड़ेगा। तो देखा जाता है, वो दर्पण है, उस दर्पण में देखा जाता है, आईना है, लेकिन उस आईने के भीतर अपनी प्रज्ञा को, अपनी संस्कृति को, और वो संस्कृति जैसा कि मैंने कहा, वह संस्कृति प्रकृति के दो ही आयाम हो सकते हैं। प्रसाद जी की पंक्ति है नीर मनोहर कृतियों का ये विश्व कर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जितने जितना बल है। तो केवल वह बाहरी बल की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कि नीर मनोहर कृतियों का, प्रकृति एक कृति बनी, अब यह कृति विकृति भी बन सकती है और संस्कृत भी बन सकती है। तो जब ये सारे संसार की जो मनुष्यता है उसको एक अवसर परमात्मा ने दिया, मानो श्रेष्ठ शरीर दिया, तो श्रेष्ठ शरीर उसके देह प्राण मन प्राण को वो विकारों की दिशा में भी जा सकता है, वो विकृत की भी दिशा में जा सकता है, और संस्कृत की भी दिशा में जा सकता है। तो चेतना का संस्कार होना
और ये संस्कार कोई एक दिन में नहीं बनता है, बराबर करना पड़ता है। जैसे आप ये नहीं कहकर छूट सकते कि मैंने एक बार कपड़े को साफ कर दिया, तो रोज कपड़ा साफ करना पड़ता है। जैसे यह कहकर कि आप छूट नहीं सकते हैं कि मैंने नहा लिया, तो रोज नहाना पड़ता है। जैसे यह नहीं आप कर सकते कि मैंने दांत आज साफ कर लिया, कल भी दांत साफ करना पड़ता है। तो इस संस्कृत को बचाने की जो कोशिश है, वह व्यक्ति स्तर पर, समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, विश्व के स्तर पर अपनी अपनी भाषाओं, अपनी अपनी परंपराओं, अपने अपने व्यवहारों के बीच अपने अपने ढंग, अपनी अपनी भाषा में बचाने की कोशिश करते हैं। जो कलाकार हैं, जो रचनाकार हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, वे संवेदनशील लोग इस दिए को जलाना चाहते हैं। इसीलिए महादेवी ने एक गीत में कहा कि उंगलियों के ओट में सुकुमार सब सपने बचा लूं। एक कवयित्री के पास है क्या? उंगलियों का ओट है। कोई महल नहीं है, कोई राजधानी नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अमला अफसर नहीं उसके पास, कोई सेना नहीं है, लेकिन उंगलियों की ओट में वह उस सुकुमार दिए को बचाना चाहती है। दिनकर की एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि सभ्यता की अटारी पर खड़े हो, वो हमें बदनाम लोगों ने रची है। ये जो बड़ी भारी सभ्यता है, इस सभ्यता की आत्मा को, प्राण को बचाने की चेष्टा जो मनीषी हैं, चाहे हमारे पुराने मनीषी हों, चाहे आधुनिक मनीषी हों, उसकी कोशिश करते हैं। और कोशिश एक दिन की नहीं होती है, निरंतर कोशिश करते हैं। वो कुछ सीखते हैं, कुछ छोड़ते हैं, त्यागन गहन कुछ निश्चय करते हैं, क्या छोड़ना है, क्या छोड़ देना है और क्या बचाना है। हर समय में अपना एक पाठ लिखते हैं। तो भारतीय संस्कृति के अनुशीलन का अर्थ है कि अनुशीलन का अर्थ ही होता है कि अनु माने पीछे पीछे, शीलन बराबर उसकी चेष्टा करना, बराबर देखते जाना कि हमारे धर्म में, हमारे इतिहास में, हमारी सभ्यता में, हमारी व्यवस्था में, हमारी राजनीति में, हमारी जो धरोहर हैं, उन धरोहरों का हम नया पाठ करें। हमारे जो प्रतीक हैं भाषा के, हमारा जो पुराण इतिहास है, हमारा भी, और तुलना भी करें दुनिया के अन्य लोगों के बीच कि वहाँ क्या क्या अच्छा है। तो दूसरे जगह, अपनी जगह, कहीं भी आकाश में, पाताल में, कहीं भी संसार के किसी कोने में अगर आत्मा, अगर प्रेम, अगर करुणा, अगर कृतज्ञता, अगर मैत्री, अगर अहोपन, या जो एक प्रकार की परोपकार, तमाम सारे मूल्य हैं, वो सारा तत्व अगर हम बचाए रखते हैं तो हम संस्कृत का अनुशीलन करते हैं। अन्यथा संस्कृत कहने से संस्कृत नहीं बचती है। जैसे कोई बार बार प्यार कहे तो प्यार करने वाला नहीं होता है। हमारे यहाँ काव्य शास्त्र में कहा गया कि अगर किसी भाव की अभिव्यक्ति में उस भाव की वाचक शब्द का प्रयोग किया दिया जाए तो वही नष्ट हो जाता है। वो प्यार ही का क्या जिसमें कहना पड़े कि हम तुमको प्यार करते हैं। वो संस्कृत ही क्या कि बार बार चिल्लाना पड़े कि हम अपनी संस्कृति को मानते हैं। ये बार बार ये संस्कृत का दोहराव जो है, ये रिपीटिशन जो है, ये बताता है कि कहीं न कहीं अपनी मूल संस्कृति से हम परे हो रहे हैं। और मित्रों, संस्कृति उस स्त्री की तरह है, उस सुंदरी की तरह से है जो अपने तमाम सौंदर्य के बावजूद चुप रहती है। और सभ्यता उस वाचाल, अत्यंत चपल, सुंदर स्त्री की तरह है जो बहुत बातूनी है। संस्कृति जो है वो बीड़ा है जिसके तारों को छेड़ने के लिए आपको अपनी उंगलियों को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और सभ्यता एक तरह के सामान है, एक तरह का व्यावहारिक वस्तुएं हैं, जैसे कुर्सी कहीं लगाना हो, मेज कहीं लगाना हो, डाइनिंग टेबल कहीं लगाना हो, कपड़ा पहनना हो, बारात सजाना हो, उत्सव मनाना हो, सारा आयोजन करना हो, कार्यक्रम करना हो, ये सब सभ्यता है। और इस सभ्यता में आप भाग दौड़ कर सकते हैं, बहुत चीख पुकार कर सकते हैं, हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, बहुत उत्साह दिखा सकते हैं, लेकिन
सभ्यता के भीतर गहरे में चलने वाली संस्कृत के सुंदरी के पदचाप को सुनने के लिए आपको धीरे धीरे कान लगाना पड़ता है। धीरे धीरे ये आती है आपके भीतर। जीवन जीते हुए आपकी चेतना में संस्कार और संस्कृति की जो तत्व है, जो उदात्तीकरण उसका है, वो बहुत धीरे धीरे होता है। उसकी गति धीमी है, लेकिन उस धीमी गति से जलते हुए दिए के द्वारा ही हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। और आगे भी प्रलय के बाद भी कहीं न कहीं वो दिया, वह रोशनी बची रहती है, वो बीज बचा रहता है, और वह बीज बच करके फिर से वृक्ष के रूप में उगता है। ये संसार जब से है और जब तक रहेगा तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। दानवों का भी संघर्ष चलेगा, जो दानवी प्रकृति के लोग हैं, जो दैवी प्रवृत्ति के लोग, उनका भी संघर्ष चलता रहेगा। इस संसार रूपी सागर का मंथन भी चलता रहेगा। लेकिन संस्कृति को बचाने के लिए तो किसी महादेव की आवश्यकता पड़ेगी, जो इसके निकलने वाली विष को पी जाए। आज सारी दुनिया विकास कर रही है। वो विकास यहाँ तक पहुँच गया है कि संसार में इतने अस्त्र हैं कि दुनिया को 7 बार नष्ट किया जा सकता है। अब तो वायरस का भी संघर्ष शुरू हो गया है। तो एक ऐसी भयानक सदी के मोड़ पर और ऐसे एक समय में आप संस्कृत की चिंता कर रहे हैं। मैं शैलजा को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि संस्कृत की चिंता वास्तव में मनुष्य की मूल आत्मा, उसकी करुणा की चिंता है। और यह चिंता बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि आज के इस आपाधापी के समय में, इस भाग दौड़ के समय में, इस तथाकथित विकास के समय में, इस तथाकथित उल्लास के समय में, इस इंजॉयमेंट नाम के मूल्य के युग में, ये अंदर के आनंद की बात है जो प्राणी मात्र को एक करती है। जो असुर में भी सुर, सुर में भी मनुष्य, मनुष्य में भी नर, नर में भी नारायण, और नारायण को एक परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करती है। ये यात्रा बड़ी लंबी है, लेकिन इस यात्रा पर चलने के लिए भागना, एकदम से न पहुंचना, यहाँ चलना ही बहुत ज्यादा, यहाँ बोलना ही बहुत ज्यादा, यहाँ वैखरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, शब्द का बहुत ज्यादा उपयोग करना, ये संस्कृति को नष्ट करने की एक स्थिति है। संस्कृतियाँ मौन से बचती हैं, बोलने से नहीं। और मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि दुनिया भर के लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, और ज़्यादा बोलने से जो वह मौन का मंदिर है, उस मंदिर के भीतर बैठी संस्कृत की जो प्राणवती देवी है, उस देवी को अच्छा नहीं लगता है। और जब उसको अच्छा नहीं लगेगा तो मानव समाज का धीरे 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 पतन हो जाएगा। वो युद्ध में चला जाएगा, वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सुख पाना और बात है, शांति पाना और बात है। सभ्यता सुख देती है और संस्कृति शांति प्रदान करती है। इन छोटी थोड़ी सी बातों के द्वारा थोड़ा आपका ध्यान मैंने इसकी गहराइयों की ओर दिलाया। ये समय नहीं है, मैं स्वयं आज की परिस्थिति में बहुत अवाक हूँ, क्योंकि अत्यंत ये नहीं कर सकता कि और लोग संवेदनशील नहीं हैं, लेकिन जो एक भय का वातावरण इस महामारी ने पैदा किया है, मानवीय चेतना के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती के समय में ज़्यादा हमें चुप रहने की आवश्यकता है। उसी चुप्पी के भीतर हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी नई संस्कृति, हमारी भविष्य की संस्कृति एक शक्ति प्राप्त करेगी, और बहुत उसके साथ हल्ला गुल्ला करने से वो नष्ट हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।